गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण काव्यखंड में धनुष भंग चल रहा है। तुलसीदास द्वारा रचित है ये, और इसके मैं आपको अब तक मैं इसके 3 पैराग्राफों को पढ़ा चुका हूँ। चौथा पैराग्राफ आपको आज फिर पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले समझते हैं दोहे को कि देख देख रघुबीर तन सुर मनाव धर धीर, और भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। रघुबीर श्री राम के लिए कहा गया है। तन माने शरीर हो गया, सुर यानी देवताओं को, मनाव का मतलब है मना रही हैं, धर धीर धीरज धारण करते हुए, विलोचन माने नेत्र हो गए, पुलकावली पुलकित हो जाना, शरीर यानी देह यानी शरीर हो गया हमारा। तो इसमें इसका जो प्रसंग है सबसे पहले उसे बता रहा हूँ मैं आपको। जो सीता जी हैं उनके मन में भी ये संदेह है कि कोमल शरीर वाले जो श्री राम हैं वो शिव के कठोर धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक है, और अब इसकी दोहे की व्याख्या सुनते हैं। सीता जी ने धनुष तोड़ने के लिए खड़े श्री राम की सुंदरता को नेत्र भर के भलीभांति देख लिया, और फिर अपने पिता के धनुष तोड़ने के कठोर प्रण का स्मरण किया। उनका जो मन था वो संशय से भर उठा कि ये कोमल शरीर वाले कठोर शिव धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। ठीक है, नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपनि सुमर बनु मनु छोभा। सीता जी ने श्री राम के सुंदरता को नेत्र भर करके देख लिया है, और मनी मन अपने पिता के द्वारा ठाने गए हट को स्मरण करती हैं, जिससे उनका मन क्षुब्ध हो जाता है, दुखी होने लगता है। तात दारुण हठ ठानी कठिन है। तात माने पिता है, और कह रही हैं कि ओह, पिताजी ने भी कितनी अनुचित यानी कितनी कठोर हठ ठानी है कि समझे नहीं कछु लाभ न हानि, कि इसमें कुछ भी लाभ और हानि नहीं समझ रहे हैं। सचिव समय सिख दे न कोई, बुद्धि समाज पर अनुचित हुई। और आगे कह रही हैं कि जो मंत्रीगण हैं वो भी राजा से भय के कारण उन्हें सीख नहीं दे पा रहे हैं। इस बुद्धिजीवी समाज में इतना अनुचित कार्य हो रहा है कि कोई भी राजा को जा कर के नहीं समझा सकता कि कहें धनु कुलिस चाहे कठोरा। कुलिस माने वज्र होता है, कि कहाँ तो वज्र से भी अधिक कठोर यह शिव का धनुष, और कहें श्यामल मृदु गात किशोरा। मृदु माने कोमल होता है, गात माने शरीर है, और कहाँ यह श्यामल कोमल शरीर वाले किशोर हैं। विधि के भांत धरोर धीरा, वे विधाता को ही उलाहना देती कह रही हैं। विधि माने ब्रह्मा होते हैं, ब्रह्मा है कि हे विधाता, अब आप ही बताएं मैं किस प्रकार अपने हृदय में धीरज धारण करूं। और माने हृदय होता है। सिरस सुमन कन भेद हीरा, कह रही कि भला ऐसा हो सकता है कि सिरस के फूल से हीरे को काटा जा सकता है। भेदना, भेद माने काटना, भला ऐसा हो सकता है, यानी ये संभव नहीं है कि सिरस के फूल के कण से हीरे को काटा जा सकता हो। सकल सभा के मत में भोरी, अब मोई शंभु चाप गति तोरी। कह रही है कि ऐसा लगता है कि जैसे समस्त सभा की जो बुद्धि है वो बावली हो गई है, इसलिए हे शिव के धनुष अब मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, कह रही है कि अपनी इस कठोरता को यहाँ बैठे हुए लोगों पर डाल दो, क्योंकि ये जड़ बने हुए हैं। हो हरऊ रघुपति निहारी, और श्री राम को देखते हुए हल्के हो जाओ। अति परिताप सिय मन माही, और लव निमेश जुग सम जाही। आगे कह रही हैं कि जड़ता को त्यागने के पश्चात अपनी दृष्टि श्रीनाथ जी के कोमल शरीर पर डालो, और उसी के अनुरूप हल्के हो जाओ। सीता जी के मन में जो संताप था वो यही था कि उन्हें पलक झपकने में लगा एक क्षण भी उनके लिए 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा था। लब निमेश का मतलब है पलक झपकना। जुग सह समझाही, यानी उन्हें एक पलक झपकने में लगा समय भी 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा था। ठीक है, आपको ये पढ़ना है, समझना है, और सप्रसंग इसकी जो व्याख्या है वो अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक अगला प्रकरण इसी प्रकरण का एक अगला पैराग्राफ लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।